चलिए इस समय यूनिट 6 देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 6 का मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था। यूनिट 6 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण प्रणाली। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन जनरेशन हो चुका है, ट्रांसमिशन हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, यानी कैसे आपका जो पावर सप्लाई है वो कंज्यूमर तक यानी उपभोक्ताओं तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर को अलग अलग कंज्यूमर तक उनकी मैक्सिमम डिमांड के अनुसार पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी जितनी उनकी डिमांड है उसी के अनुसार पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इससे कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कंपोनेंट मतलब अवयव। ठीक है, इसमें नंबर 1 है आपका सब स्टेशन। ठीक है, नंबर 2 है आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, नंबर 3 है आपका फीडर। नंबर 4 है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 5 है आपका सर्विस मेंस। ठीक है, ये आपके जो 5 कंपोनेंट हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सभी को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन मतलब जानते हैं विद्युत उपकेंद्र। ठीक है, तो जब ट्रांसमिशन लाइन से जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से जब सब स्टेशनों पे विद्युत शक्ति आती है, ठीक है, तो उस शक्ति को, ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन द्वारा आती है वो लगभग सब स्टेशन पे लगभग 22 केवी या 33 केवी तक आती है। ठीक है, 22 केवी तो पहले आती थी, अब 22 केवी आती है। ठीक है, वो जनरली किसी अगर मान लीजिए बड़ी सी फैक्ट्री है उसको डायरेक्ट यहाँ से दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन 33 केवी में ही आता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज आती है, ठीक है, वो सब स्टेशनों पर 22 केवी या 33 केवी लेवल तक आती है। ठीक है, और इन्हीं सब स्टेशनों पर इस वोल्टेज लेवल को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका लेवल घटा दिया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, इस 33 केवी को हम जनरली 11 केवी में इसका लेवल घटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये सब स्टेशन पाई कितनी 22 या 33 केवी है। ठीक है, और इसी का लेवल हम घटा दे रहे हैं 11 केवी तक कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया था। ठीक है, और इसी 11 केवी वोल्टेज को आप आगे की तरफ प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 33 केवी या 22 केवी है। ठीक है, हो सकता है कोई बड़ी इंडस्ट्री हो तो इसको डायरेक्ट वहाँ से सप्लाई दी जा सकती है। ठीक है, या 33 केवी भी दी जा सकती है बहुत बड़े अगर फैक्ट्री है, बहुत लंबी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उनको भी दी जा सकती है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो डोमेस्टिक उपभोक्ता ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री भी होती है वो अपने अनुसार। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ से नहीं आते। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ में जनरली आपके छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ आती हैं और कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, अगर 22 केवी और 33 केवी का कोई उपभोक्ता है, ठीक है, तो वो भी उपभोक्ता श्रेणी में आएगा लेकिन वो पावर लोड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज का लेवल 33 से 11 केवी कर दिया जाता है और इसी वोल्टेज को आगे की तरफ प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, अब ये 11 केवी जो वोल्टेज है वो दूसरे लेवल पर पहुँचता है, यानी कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका 11 केवी वोल्टेज जो है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचता है। ठीक है, तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब डायरेक्ट इसको आप 11 केवी कंज्यूमर को नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ भी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, यानी फिर से वोल्टेज का लेवल घटा दिया जाता है और यहाँ पे वोल्टेज का लेवल जनरली 400 केवी अपमान 230 वोल्ट, सॉरी 400 वोल्ट या 230 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 11 केवी को भी स्टेप डाउन करके आपने 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में आप इसको बदल लिए। ठीक है, और इसी वोल्टेज को आप फीडर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं फीडर्स क्या होता है। ठीक है, जो आपके फीडर्स होते हैं, फीडर्स का मतलब पोषक, इसका हिंदी होता है पोषक। ठीक है, फीडर क्या होते हैं? फीडर जनरली एक ऐसा चालक है, कंडक्टर होता है जिससे विद्युत शक्ति को
विद्युत जनन केंद्रों से वितरक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यानी कि अब मान लीजिए कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब वोल्टेज को फीडर्स तक भेजा जाता है, ठीक है। तो फीडर्स में कई प्रकार के फीडर आ जाते हैं, जैसे नोट्स में मैंने लिखवाया था विद्युत जनन केंद्र, ठीक है। तो डायरेक्ट सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन तक जो वोल्टेज भेजा जाता है उसमें भी फीडर्स ही उसको भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीडर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से है, ठीक है। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो अब ये 11 kV वोल्टेज को आप 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब आगे इस फीडर को, इसमें फीडर को भेजता है। फीडर क्या होता है? फीडर एक ऐसा चालक है, ठीक है, फीडर, ठीक है, जो विद्युत शक्ति को विद्युत जनन केंद्रों से वितरक तक पहुंचाता है या जनरेटिंग स्टेशन से वो सब स्टेशनों तक पहुंचता है, ठीक है। और फीडर में किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती है। टैपिंग का मतलब अंश निष्कासन हिंदी होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, या ठीक है, तो ये आपका जो फीडर्स होता है, फीडर जैसे मान लीजिए कि इसमें टैपिंग नहीं होती। टैपिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो देखे होंगे कि कई कई जैसे टैपिंग मतलब यहाँ से कोई लाइन है, यहाँ से किसी ने यहाँ से टैपिंग कर ली। टैपिंग का मतलब जोड़ लगा लिया, ठीक है। इसको कटिया मारी बोलते थे गांव में, ठीक है। तो वही टैपिंग होता है। तो फीडर में किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होती है, ठीक है। फीडर में कोई टैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का लेवल काफ़ी हाई होता है, 11 kV तक होता है, ठीक है। तो टैपिंग इस फीडर में नहीं होती है। इसीलिए टैपिंग ना होने के कारण जो होता है इस फीडर में, यानी जो फीडर की संपूर्ण लंबाई है, इसमें जो आपका विद्युत धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है। यानी कि टैपिंग नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अंश निष्कासन अगर रहता है यानी टैपिंग होती है, क्या होता है? यहाँ से अलग अलग करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पे करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? इस फीडर में आपका वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आएगी, ठीक है। तो फीडर्स में जनरली ऐसा नहीं होता है, फीडर में कोई टैपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका, और फीडर जो होते हैं वो जनरली हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी वाले होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें टैपिंग कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई भी टैपिंग करेगा तो उसका उपकरण क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। टैपिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है, कोई इसकी इजाज़त ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसी में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि वितरक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि वितरक, ठीक है। देखिए वितरक मतलब जो बांटने वाला, ठीक है। तो वितरक क्या होता है? वितरक एक ऐसा चालक है, ठीक है, जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब जो फीडर होते हैं वो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। और यही डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं वितरक, ठीक है। तो आपका जो वितरक होता है यानी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए विद्युत धारा की टैपिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ से मान लीजिए वो कहा कि 440 वोल्ट का है या 230 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग उपभोक्ता क्या होंगे? इससे जुड़ेंगे, ठीक है, चाहे जितने उपभोक्ता जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वितरक में टैपिंग होती है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये किसी फीडर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो फीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आता है, ठीक। तो आपका इसमें क्या होता है? टैपिंग होती है। टैपिंग का मतलब जोड़ या अंश निष्कासन होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर के संपूर्ण लंबाई में जो वोल्टेज का लेवल होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई उपभोक्ता जो है, यहाँ ये लास्ट वाला उपभोक्ता है, ठीक है, ये अंतिम वाला 3, चौथा वाला, मान लीजिए 1 2 3 4 5 छठवां वाला, ठीक है। ये 6 वाला उपभोक्ता क्या है? इस फीडिंग पॉइंट से, यानी अब भाई फीडर यहाँ है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ है, तो जो लास्ट वाला उपभोक्ता होगा इसमें क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? फीडिंग पॉइंट से काफ़ी दूर स्थित है, ठीक है। और जो नज़दीक होगा उसमें वोल्टेज का लेवल क्या होगा? अच्छा होगा। जैसे जैसे आपका वोल्टेज आगे बढ़ेगा, ठीक है, ड्रॉप की समस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे, ठीक है, इसमें कुछ विधियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपका दोनों ओर से फीडिंग पॉइंट का मतलब जैसे जहाँ से फीडर जुड़ा होता है, ठीक है, उसको फीडिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे
जैसे जैसे आप उपभोक्ता की दूरी बढ़ती जाएगी फीडिंग पॉइंट से, ये मान लीजिए एफ आपका फीडिंग पॉइंट है, तो जैसे जैसे यहाँ से आप दूर चलते चले जाएंगे, लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में अंश निष्कासन के कारण होता है। जितना ज़्यादा लोड रहेंगे उतने ज़्यादा हमें वोल्टेज ड्रॉप, जो आपका सिरा जो आपका लोड होता है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर वाला जो उपभोक्ता है वो फीडिंग पॉइंट से सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो इसको वोल्टेज का लेवल अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप आपका उत्पन्न होता चला जाएगा। ये लास्ट वाला उपभोक्ता काफ़ी परेशान होगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आते हैं सर्विस मेंस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाली पूरी लाइन क्या थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर था। ठीक, अब सर्विस मेंस इसको बोलते हैं सेवा मुख्य। ठीक है, तो ये आपकी जो एक सिंगल लाइन थी, इस पे अलग अलग देखिए यहाँ पे लोड जुड़े हुए थे, इन्हीं लोड को बोलते हैं सर्विस मेंस। ठीक है, ये मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसी से आप अलग अलग उपभोक्ताओं को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग उपभोक्ता हैं वो कहलाते हैं सर्विस मेंस। तो सर्विस मेंस वह चालक होता है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन है। ठीक है, और जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, वितरक से कंज्यूमर तक। ठीक है, इसमें अधिक टाइपिंग होती है, देखिए टाइपिंग इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी उत्पन्न होता है। ठीक है, सर्विस मेंस के लिए जनरली आप क्या करते हैं, सर्विस मेंस में जनरली केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी पोल से आप केबल के द्वारा घरों में लाइन लाते हैं। ठीक है, यानी कि सर्विस मेंस में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के विद्युत मीटर तक पहुंचाया जाता है, वही होता है सर्विस मेन। अब विद्युत मीटर तक आप अपने घरों में सप्लाई कैसे पहुंचाते हैं, एक केबल के द्वारा। ठीक है, जो आपका केबल होता है उसी के द्वारा, तो यही आपका सर्विस मेंस होता है। ठीक है, और इसमें जनरली आपका वोल्टेज ड्रॉप की समस्या भी होती है। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास अगल पड़ोस वाले भी उसी इंड से आपकी टैपिंग कैसी, यहीं से यहाँ से पोल है, फीडर है, यहीं से एक और आपके घर वाला बगल वाला निकाल लिया, यहाँ से एक और निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से एक और निकाल लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और साथ साथ वितरक में तो होती ही है। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बना रखा था। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसे था। ठीक है, तो ये आपका बीच में जो होता है वो सब स्टेशन होता है। ठीक है, इसी से फीडर्स जुड़े होते हैं, ये फीडर है, ये भी फीडर है, ये भी फीडर है, ये भी फीडर है। ठीक है, और ये क्या है, ये सब देखिए PQRS, PQ ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, QR ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, और इसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप सर्विस मेंस जुड़े होते हैं। सर्विस मेन मतलब उपभोक्ता। ठीक है, ये सब यहाँ से उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, देखिए ये आपकी जनरली फिगर है, मैंने बना के भेज दिया, समझ में आएगा, इजीली है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, तब तक इतना वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, थैंक यू।